केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन प्रस्तावों की घोषणा की जिसका प्रभावी अर्थ है कि प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए तक की सामान्य वेतनभोगी आय के लिए कोई आयकर देय नहीं है। बजट 2025 में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। ये घोषणा देश के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये खबर सुनकर हर कोई खुश है, लेकिन क्या ये खबर सही है? आज का वीडियो है 2025 में जो बजट जारी हुआ है उसके बारे में लोगों के अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, कोई कह रहा है कि पुराने बजट के अनुसार ही है। बस उसी घुमा फिराकर बता दिया गया है। तो लिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर 2025 में जो बजट संसद में पास हुआ है उसकी हकीकत क्या है। लॉ शील्ड एडवोकेट्स चैनल पर एक बार फिर से आप एडवोकेट मोहम्मद इकबाल के साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की सामान्य आय वाले करदाताओं के लिए पूंजीगत लाभ जैसे विशेष दर आय के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कोई कर देय नहीं है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसलिए पूंजीगत लाभ से विशेष दर आय के अलावा प्रति माह 1 लाख की औसत आय नई व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख होगी। और अगर आपकी कमाई 25 लाख रुपये है तो आपको पहले से 1,10,000 रुपये कम टैक्स देना होगा। नया टैक्स स्लैब वित्त मंत्री ने नए स्लैब की घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा कि करदाताओं के कर बोझ को कम करेगा, उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगा और घरेलू खपत को बढ़ावा देगा। नए स्लैब इस प्रकार हैं: 0 से 4 लाख रुपए, 0% टैक्स 4 से 8 लाख रुपए, 5% टैक्स 8 से 12 लाख रुपए, 10% टैक्स 12, 16 लाख रुपए, 15% टैक्स 16, 20 लाख रुपए, 20% टैक्स 20, 24 लाख रुपए, 25% टैक्स 24 लाख रुपए से ज्यादा, 30% टैक्स। इसलिए यह कहना गलत होगा कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री का दावा भ्रामक है। नए सिस्टम में पारदर्शिता और सरलता को प्राथमिकता दी गई है जिससे आम जनता को लाभ हो सके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों और जजमेंट को पढ़ने और डाउनलोड करने के साथ साथ कानूनी जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको दैनिक जीवन में उपयोगी कानूनी जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे साइबर लॉ, बैंकिंग लॉ, आरबीआई के नियम और गाइडलाइंस, सामान्य कानून और नियम, जनरल रूल्स, पुलिस स्टेशन से जुड़े नियम और प्रक्रिया, कानूनी प्रणाली और उससे संबंधित सभी जानकारियां हम आपको कानूनी प्रक्रियाओं और नियम कायदों की समझ विकसित करने में मदद करेगी ताकि आप अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक रह सकें। यह जानकारी आपके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आपको कानूनी रूप से मजबूत और सशक्त बनाती है। यदि आपको यह वीडियो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। एडवोकेट मोहम्मद इकबाल, लॉ शील्ड एडवोकेट्स। इसके अलावा स्लैब दर में कटौती से लाभ इस तरह से दिया जा रहा है कि उनके द्वारा कोई कर देय नहीं है। वित्त मंत्री ने कुछ उदाहरणों के साथ इस प्रकार समझाया। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपए की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपए का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% है। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपए का लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 30% है। 25 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को 1.10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार देय उसके कर का 25% है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों और जजमेंट को पढ़ने और डाउनलोड करने के साथ साथ कानूनी जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।
हम आपको दैनिक जीवन में उपयोगी कानूनी जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे साइबर लॉ, बैंकिंग लॉ, आरबीआई के नियम और गाइडलाइंस, सामान्य कानून और नियम, जनरल रूल्स, पुलिस स्टेशन से जुड़े नियम और प्रक्रिया, कानूनी प्रणाली और उससे संबंधित सभी जानकारियां हम आपको कानूनी प्रक्रियाओं और नियम कायदों की समझ विकसित करने में मदद करेगी, ताकि आप अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक रह सकें। यह जानकारी आपके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आपको कानूनी रूप से मजबूत और सशक्त बनाती है। यदि आपको यह वीडियो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें।